हेलो स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट किया था। ओके, उसका मैंने आपको डिटेल मैकेनिज्म भी बता दिया है। ओके, तो अगर वो लेक्चर देखा नहीं तो फिर से एक बार जाके देखिए उसको। और मैंने जैसा कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर कहा था कि हम कुछ एग्जांपल भी प्रैक्टिस करेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट इट विल बी मच मोर क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। और इजीली कैसे हार्डली 20 से 30 सेकंड्स में 20 to 30 सेकंड्स में आप आंसर कैसे निकाल सकते हो उसके हम सिंपल ट्रिक देखेंगे। बराबर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब अगर चलो पहला एग्जांपल लेते हैं। क्या अगर आपको दिया है HCHO प्लस CH3CHO बराबर, और यहाँ पे S जो हमेशा रहता है डाइल्यूट NaOH और हीट, ठीक है ना, ये सब दिया है। तो इसका अभी हमें क्या करना है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, और हमें प्रोडक्ट पूछा है। तो अब तो आप कहेंगे सर आपने तो कहा है अल्फा H चाहिए तभी अल्डोल कंडेंसेशन होगा। बराबर, बिल्कुल सही। इसमें तो अल्फा H नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा जो प्रोडक्ट है बराबर CH3CHO, इसके पास तो है, तो ये तो अल्फा H दे सकता है। बराबर, इससे क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन। बराबर ना, ये जो फॉर्मल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीजन तो दे सकता है ना, ठीक है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो सेल्फ प्रोडक्ट तो नहीं बनाएगा, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन है तो वो तो कह रहा है कि ठीक है मैं तो हेल्प करने के लिए आऊंगा लेकिन मैं क्या दूंगा, सिर्फ ऑक्सीजन। तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑक्सीजन अगर वो देता है तो देखिए कैसे बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखिए, ये इससे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेंगे। मतलब देखो सेम फॉर्मेट में CH, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, बराबर। ये देखिए दो हाइड्रोजन मतलब ये CH3, उसके बाद CHO, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया H। बराबर, ये HCHO और ये CH3CHO। बराबर, अभी इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई हमारी, तो आई होप आपको अच्छे से अभी समझेगा ये। बराबर, ये देखिए ये दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, ये हमें रिमूव करना है स्ट्रेट अवे। बराबर, और इसको अटैच कर देना है। देखिए ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना देना है आपको, डबल बॉन्ड कर देना। तो ये CH2, देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड CH और CHO। वैलेंसी चेक कर लेंगे कि इसके देखो 1 2 3 4, और इस कार्बन के भी दो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, दैट्स इट। इतना इजी है, हार्डली 10 से 20 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो, आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। बराबर, कुछ किया नहीं हमने, फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्सीजन ले लिया और इससे CH3 से दो हाइड्रोजन ले लिए। बराबर, क्या बन गया ये, प्रॉप 2 इन अल। बराबर, अभी ये तो एक प्रोडक्ट हो गया जो क्रॉस से मिला में, क्रॉस मतलब ये दोनों मिक्स हुए और उनसे एक प्रोडक्ट मिला। दूसरा ये भी तो मिल सकता है, कौन सा, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा है, कौन सा, CH3CHO, वो खुद से रिएक्ट होगा। बराबर, और उससे एक प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब देखो ये CH3 और CHO, बराबर, और दूसरा मॉलिक्यूल आएगा जो देगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, थोड़ा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद H, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3। ये तो ऑलरेडी बहुत बार ले चुके हैं हम, लास्ट 2-3 लेक्चर से ऑलरेडी हमने कवर किया है, इसका मैंने डिटेल मैकेनिज्म भी बता दिया। कौन सा, सेल्फ का। तो क्या बनेगा, ये देखो ये तो रिमूव हो जाएगा, 2H और एक ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। बराबर, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन ऑल। क्लियर है। अभी देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये है सेल्फ अल्डोल। बराबर, सेल्फ अल्डोल, और ये जो है ये कौन सा है, ये है क्रॉस अल्डोल। बराबर, मतलब दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो क्रॉस से मिल रहा है, ये दोनों मिक्स होके ये क्रॉस क्रॉप 2 इनल, और एक सेल्फ मतलब CH3CHO, इसके पास खुद के हाइड्रोजन थे अल्फा H,
ये खुद से रिएक्ट करके इसने एक प्रोडक्ट बना दिया, ब्यूट 2 इन अल। क्लियर है आपको, ये एक और ये दूसरा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड, बराबर। ऐसे और एक दो एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए HCHO अगर रहता है, HCHO प्लस अगर कीटोन लेंगे मतलब CH3COCH3, क्या एसीटोन, तो उस केस में क्या मिलेगा, कितने प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट भी प्रेडिक्ट करने आने चाहिए आपको। अगर ये HCHO इसके पास अगर अल्फा H नहीं है तो प्रोडक्ट तो दो मिलेंगे, कैसे, इसका एक खुद से एक मिलेगा, बराबर, एसीटोन से, और एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, नाम लिख दूं यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड, बराबर, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करके दूसरा प्रोडक्ट, मतलब टोटल कितने मिलेंगे, दो, बराबर। कैसे मिलेंगे, बस इजीली आपको लिखना है, कुछ करना नहीं आपको। इस केस में भी क्या होगा, CH3, देखिए CH डबल बॉन्ड, ये CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया जो हमें अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, एसीटोन, CH3CO CH3, और इस फॉर्मल्डिहाइड से क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन, तो वो नीचे लिख दो, C डबल बॉन्ड O H और H HCHO, बराबर। क्या करना है, H2 माइनस कर दो, बराबर, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, बस इसे माइनस करके स्ट्रेट अवे इसको अटैच कर दो, मतलब ये देखो, ये CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। देखिए 1 2 3 4, इसकी भी वजह से 1 2 3 और 4, क्लियर, कुछ करना नहीं हमें। दो हाइड्रोजन इसके लिए, इसका ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, CH2 और डबल बॉन्ड इससे अटैच हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH, और ये तो सेम रहेगा, 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया, ब्यूट। उसके बाद 1 2 3, 3 नंबर पे इन, ब्यूट, 3 इन और 2 ओन, ठीक है ना, 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड इसके लिए, 3 नंबर पे इन, 2 नंबर पे ओन, ठीक है, क्लियर है, ब्यूट 3 इन 2 ओन, ये एक प्रोडक्ट बन गया, बराबर। ये कौन सा है, ये तो किससे बनेगा, ये हो गया आपका क्रॉस, बराबर, क्रॉस अल्डोल, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके। और दूसरा कौन सा बनेगा, वो भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर में, एसीटोन से, बराबर। एसीटोन से मतलब क्या, CH3CO CH3 और दूसरा मॉलिक्यूल भी CH3CO CH3, मतलब ये देखिए, ये CH3CO CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, बराबर, ठीक है। ये हो गया सेल, मतलब ये दो हाइड्रोजन और दूसरे से ऑक्सीजन, बस इस तरह से आपको बना देना है। इसका तो डिटेल मैकेनिज्म भी हम देख चुके हैं अल्डोल कंडेंसेशन में, पहले ही लेक्चर में, ओके। तो क्या बनेगा, CH3, उसके बाद CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, दैट्स इट। देखो CH3 CH3 लिख दिया, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर CH CO CH3, बराबर। नाम क्या रहेगा इसका, 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है, मिथिल, तो 4 मिथिल, 4 मिथिल, उसके बाद 1 2 3 4 5 पेंट, ठीक है, 1 2 3, 3 नंबर पे इन, पेंट, 3 इन 2 ओन, 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन, ये हो गया क्रॉस। और ये जो मिलेगा ये सेल्फ अल्डोल, सेल्फ अल्डोल क्यों, क्योंकि वो सेल्फ से ही रिएक्ट हुआ है, सेल्फ मतलब खुद से रिएक्ट हुआ है, CH3CO CH3 और खुद का ही मॉलिक्यूल दूसरा CH3CO CH3, बराबर, ये ठीक है ना, ये दो प्रोडक्ट CH3CO CH3 CH3CO CH3, और यहाँ पे क्रॉस मतलब
HCHO से ये रिएक्ट हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो क्रॉस के केस में अगर इसके पास दूसरे कंपाउंड के पास अगर अल्फा H नहीं है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, बराबर। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो। अगर अल्फा H नहीं है, A प्लस बी, सपोज A के पास अल्फा H नहीं है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे क्रॉस के केस में। लेकिन अगर दोनों के पास अल्फा H है और वो क्रॉस है तो हमें चार प्रोडक्ट मिलेंगे। चार कैसे? एक तो सपोज ये CH3CHO इसका एक खुद का मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे एक होगा जिसका खुद का एक होगा अल्फा H, बराबर। तो ये दो, और ये क्रॉस में दो मिलेंगे। क्रॉस में दो कैसे मिलेंगे? आउट ऑफ टू एक मॉलिक्यूल अल्फा H देगा और सेकंड टाइम में दूसरा मॉलिक्यूल अल्फा H देगा। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। और एक एग्जांपल करेंगे हम। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं। तो दो तो हो गए आपके एग्जांपल। उसके बाद एरोमेटिक से भी रिएक्ट करके देखते हैं। ठीक है, CH3CHO लेंगे हम, उसको बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए CH3CHO सपोज आपको दिया है CH3CHO प्लस आपको दिया है बेंजल्डिहाइड CHO, और आपको पूछा है प्रोडक्ट, बराबर। अब इसका तो एक तो इसका भी क्या है अभी ये देखो, ये क्या है CH3CHO मतलब ये बेंजल्डिहाइड, बराबर। इसके पास अल्फा H है नहीं है, ये भी ऑलरेडी कवर कर लिया है एग्जांपल। ठीक है ना, एक दो लेक्चर पीछे जाके देखिए। ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, इसके पास ये जो कार्बन है, बराबर, यहाँ पे तो ये दोनों कार्बन यहाँ पे जो है इसके, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो सभी वैलेंसी कार्बन से, तो अल्फा H तो इसके पास नहीं है। लेकिन दूसरा जो है एसिटल्डिहाइड इसके पास तो है। मतलब क्या है, ये अल्फा H तो नहीं दे सकता लेकिन ऑक्सीजन तो दे सकता है, बराबर। तो एक तो सेल्फ में तो CH3CHO प्रोडक्ट बन जाएगा, बराबर, जो ऑलरेडी अभी लास्ट में भी हम देख चुके हैं। और दूसरा कौन सा बनेगा? क्रॉस में ये बनेगा। अभी देखो सिंपल ट्रिक और सिंपल आपको बताता हूँ। क्या करना है आपको, CH2 में से अगर हमको इतना भी नहीं लिखना है डिटेल, स्ट्रेट अवे अगर प्रोडक्ट लिखना है तो क्या करना है, ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और इस CH3 में से दो हाइड्रोजन रिमूव कर दो। तो देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं प्रोडक्ट, मतलब ये हो गया। उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, CH रहेगा और उसके बाद CHO, दैट्स इट। देखो मतलब हमने पूरा डिटेल भी लिखा नहीं कि दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, स्ट्रेट अवे आपको सिंपल। अभी अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह से भी डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लिख सकते हो। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं, इसमें से एक ऑक्सीजन ये निकाल दिया, इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया CH, बराबर। और इस कार्बन से दूसरा मॉलिक्यूल डबल बॉन्डेड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अटैच होगा, बशर्ते दो हाइड्रोजन आपको निकाल लेना है वहां से, बराबर। दो हाइड्रोजन निकाल लो तो CH बन जाएगा और CHO तो है सच। क्लियर? इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। हार्डली 15-20 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने भी 2-3 लेक्चर हमारे हुए अंडोल के, सिंपल ट्रिक के, ये सब प्रैक्टिस करो। इसका क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, 3 नंबर पे फिनिल लेंगे तो 3 फिनिल, उसके बाद प्रॉप, 2 नंबर पे इन और अल। ठीक है, अल को नंबर देने की जरूरत नहीं। 3 नंबर पे फिनिल रिंग है, इसके लिए 3 फिनिल, 1 2 3 प्रॉप, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड 2 इन और सिंगल बॉन्ड, मतलब CHO है अल्डिहाइड तो उसको अल लगाएंगे, बराबर। क्लियर? और दूसरा तो कौन सा बनेगा, CH3CHO। ठीक है, वो तो लिख लो आप। तो ये तो क्रॉस हो गया और दूसरा सेल्फ, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। और सेल्फ आप खुद लिख लीजिए, जो ऑलरेडी पिछले स्लाइड में जो हमने अभी क्लीन किया उसमें ऑलरेडी कवर कर लिया है, बहुत से लेक्चर में कर लिया हमने, उसका मैकेनिज्म भी देखा है। तो इसका एक बनेगा और दोनों का क्रॉस, मतलब टोटल कितने मिलेंगे, 2। ठीक है, CH3CHO इतना तो हो गया। और एक लेंगे एग्जांपल, दोनों अल्डिहाइड देखते हैं, बराबर। दोनों अल्डिहाइड मतलब सपोज कौन सा लेंगे हम, CH3CHO। देखिए CH3CHO
प्लस CH3 CH2 CHO, ठीक है। और ये आपको पूछा है कि इसके प्रोडक्ट आपको लिखना है, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद मैं तो आंसर बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए इसके टोटल कितने प्रोडक्ट होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के पास अल्फा एच है, बराबर, इसके पास भी अल्फा एच है, इसके पास भी अल्फा एच है, तो इसका सेल्फ भी एक मिलेगा, इसका सेल्फ एक रहेगा, तो वो दो हो गए। उसके बाद क्रॉस केस में, चलो क्रॉस में आपको लिख के बताता हूँ। पहली केस में क्या होगा, देखिए पहला प्रोडक्ट क्या होगा, ये अगर ये हाइड्रोजन दे रहा और इससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो कैसे बनेगा, देखो CH, दो हाइड्रोजन आ गए, CH3 CHO, और इससे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बराबर। मतलब पहली कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से ले रहे हैं हम, एसिटाल्डिहाइड से, बराबर, वो एक कंडीशन हो गई। बस इसको लिख दो, CH3 CH2, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। CH3 CH2 या फिर C2H5 भी लिख सकते हो, फिर CH, उसके बाद C और C के बीच में डबल बॉन्ड और CHO, ठीक है। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इससे अल्फा एच मिलेंगे हमें, और ऑक्सीजन कौन देगा, एसिटाल्डिहाइड, तो उस केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो CH3, उसके बाद C, इसके दो हाइड्रोजन, उसके बाद CHO, ठीक है, इसके दो हाइड्रोजन हो गए। अल्फा एच लेना है, यहां से नहीं लेना है अभी, कार्बोनिल कार्बन जो है उसके पास का जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन वो हम लेंगे, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, अभी एसिटाल्डिहाइड से, तो लिख दो COH, यहाँ पे CH3, बस माइनस कर दो, और स्टेट अभी डबल बॉन्ड बना तो दोनों के बीच में, ठीक है। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और CHO, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। CH3 लिख दिया, CH लिख दिया, उसके बाद C और C के बीच में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के एक वैलेंसी पे CH3 और दूसरी वैलेंसी पे CHO, दैट्स इट। ये दोनों क्रॉस हो गए, ठीक है। दोनों कौन से, ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट, ये भी क्रॉस अल्डोल है, ठीक है, क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। नाम 1 2 3 4 5 पेंट, उसके बाद 2 नंबर पे पेंट 2 इन अल, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 पेंट हो गया। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, इसके लिए 2 इन और CHO अल, ठीक है। इस केस में 1 2 3 4 2 नंबर पे मिथिल है, इसके लिए 2 मिथिल ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। ये देखो लॉन्ग डिस्टेंस 1 2 3 4, इसके लिए ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड 2 इन और अल, और ये हो गया प्रीफिक्स CH3, तो वो हमने लिख दिया पहले। 2 नंबर पे इसके लिए 2 मिथिल ब्यूट इन अल, ठीक है। ये दोनों हो गए क्रॉस, बराबर, ये भी क्रॉस ये क्रॉस, तो ये दो हो गए, और सेल्फ से दो मिलेंगे। सेल्फ मतलब CH3 CHO खुद से रिएक्ट होगा, जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया है। और इसका भी एग्जांपल हमने जो प्रैक्टिस की थी ना अल्डोल कंडेंसेशन के बाद का लेक्चर सिंपल ट्रिक, उसमें मैंने आपको बता दिया है, तो होपफुली आप एज ए होमवर्क लीजिए। होमवर्क तो हमने ऑलरेडी आंसर कर लिए है, उसके आंसर हमने देख लिए, ओके। तो वो बस वहां से आप चेक कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ करना नहीं आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बनेगा, ठीक है। ये 1 2 या बना दूं, लिखने का कुछ नहीं आपको। CH3 CHO मतलब क्या करोगे, CH3 CHO तो अभी इसी लेक्चर में हम देख चुके, और अगर इसका बनाना है तो क्या करोगे, सेम केस होगा, CH3 उसके बाद CH2 फिर CHO, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल से C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे CH2,
और CH3, ठीक है। इसको H2O को माइनस कर दो, क्लियर। क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड C CH3 और CHO, दैट्स इट। ये भी मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है, करके दिया है। CH3 CHO तो इसी लेक्चर में हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस जो हमने क्लीन किया उसमें कर चुके हैं, और CH3 CH2 CHO भी बता दिया मैंने, जो है सेल्फ, बराबर। 1 2 3 4 5 2 नंबर पे मिथिल, तो प्रोडक्ट का नाम 2 मिथिल, उसके बाद पेंट, 2 नंबर पे इन और अल, ओके। 2 मिथिल पेंट 2 इन अल, दैट्स इट। 1 2 ये हो गया तीसरा। अब ये कौन सा है, ये है सेल्फ, ठीक है ना। ये जो बन गया ये कौन सा है, ये सेल्फ अल्डोल है। सेल्फ क्यों है, क्योंकि इसने खुद से ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट तैयार किया है। CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। यहाँ पे देखो CH3 CHO प्लस, ये अलग अलग है, CH3 CH2 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये प्रोपियोन है। यहाँ पे भी प्रोपियोन अल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड, तो दोनों क्रॉस हो गए डिफरेंट, ये हो गया सेल्फ। और चौथा CH3 CHO, जो हमने इस लेक्चर में देख चुके। मतलब टोटल कितने मिले हमें, 4 प्रोडक्ट मिले, बराबर। क्रॉस के केस में कितने मिले हमें, 4 प्रोडक्ट। 4 में से 2 सेल्फ, बराबर, और 2 हमें मिले क्रॉस, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर ली। 4 लेक्चर हमने सिर्फ अल्डोल के लिए दिए। पहले लेक्चर में अल्डोल, उसका मैकेनिज्म, फिर सिंपल ट्रिक, उसके एग्जाम्पल, फिर क्रॉस अल्डोल लास्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल 20 से 30 सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ओके। क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है आपको, नीट जेई मेंस एडवांस सब में, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तब तक इसके अच्छी से प्रैक्टिस कर लो, ओके। और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, थैंक यू वेरी मच। ले लो स्क्रीनशॉट।